अब करना ये है कि अब जब हम यहाँ आ गए तो यहाँ से इमेज सेलेक्ट की जाएगी, ठीक है, और जो इमेज सेलेक्ट की जाएगी उसको फिर सेव किया जाएगा तो अपलोड हो जाए। अपलोड होने के बाद फिर ये वापस वहीं चला जाए जहाँ से हमें। तो इस काम को कैसे किया जाएगा, तो अब हमने ये क्योंकि इसको एक्शन भेजा है इमेजेस का, तो मेरे पास कंट्रोलर में इमेजेस का एक ही एक्शन मौजूद है जिससे लोड हुआ है। अब एक और एक्शन होगा जिसमें सबमिट होगा, ठीक है। तो सबमिट में फिर क्या करेंगे हम, वही हम इसके ऊपर HTTP पोस्ट कॉल करेंगे, ठीक है, और अपना एक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक तो हो गई आईडी, ये तो प्रोडक्ट की आईडी है, वो मुझे वहां से मिल ही जाएगी किस प्रोडक्ट में इसको इंसर्ट करना है, ठीक है। वो मुझे URL से उठा लूँ, कहीं हिडन फील्ड में प्रिंट करा दूँ, ये दोनों तीन तरीके, ठीक है बेटा। और इसके अंदर मुझे एक चाहिए HTTP पोस्टेड फाइल बेस, ठीक है। ये है वो फाइल्स जो उसने वहां से पेस्ट भेजी है। ये जो हमने इनपुट टाइप फाइल रखा है ना इसके अंदर, ये वो है इनपुट टाइप, ये वाली है जो यहाँ फाइल्स यहाँ रिसीव हो जाएंगे HTTP पोस्टेड फाइल बेस, ठीक है। ये डेटा टाइप समझ लें आप, इसकी क्लास जो है वो डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, रिटर्न दे देते हैं ताकि एरर खत्म करे। रिटर्न हम इससे व्यू कराएंगे, और कौन सा व्यू कराएंगे, हम इससे इंडेक्स का रिटर्न कराएंगे ताकि वापस चला जाए, ठीक है। अब ये इमेज कैसे अपलोड करेगा और डेटाबेस में कैसे एंट्री करेगा, ठीक है। दो चीज़ें आप पे करनी है, एक तो इमेज ही अपलोड करेगा और एक डेटाबेस में एंट्री करेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया पाथ इक्वल टू, मैंने कहा सर्वर डॉट मैंने अच्छा इसके लिए क्या है, इसमें सिस्टम डॉट IO के अंदर आपके पाथ की क्लास होती है, डॉट इसके अंदर कंबाइन का मेथड होता है, ठीक है। इसमें आप स्ट्रिंग के पाथ दे सकते हैं, दो पाथ को मिलाने के, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक तो हम बताएंगे कि भाई ये टिल्ड मेरे रूट में जाओ कि भाई इमेज रखनी का है, ठीक है। मैंने कहा रूट के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा इमेजेस का, या कंटेंट के अंदर बना दे। बेहतर तरीका क्या है कि कंटेंट के अंदर मैं इमेजेस का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर ये इमेज जाएगी, ठीक है। प्लस जो फाइल का नाम होगा वो आएगा फाइल डॉट फाइल नेम से, ये कंप्लीट फाइल का रेफरेंस बन गया, ठीक है। अच्छा, अब अपलोड करना है। अपलोड कैसे करेंगे, आपकी फाइल है डॉट सेव एज, बस। अब आप इसमें फाइल का नाम बताते हैं कि अपलोड कहाँ करना है, तो आप कहेंगे सर्वर डॉट मैप पाथ, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग में पाथ बता देंगे। ये अपलोड हो गई इमेज, इस लाइन से आपकी इमेज अपलोडेड टू अ फोल्डर, ठीक है। इस लाइन में आपकी इमेज अपलोड हो गई। ये पाथ बनाया आपने कि यहाँ रखनी है, ये पाथ है, और ये आपने अब ये सर्वर डॉट मैप पाथ क्यों, भाई सर्वर बेसिकली आपका वो लोकल होस्ट या जिस भी IP पर ही चल रही होगी या जिस भी डोमेन पर ही चल रहा होगा, तो ये सर्वर वहां से इसको गेट कर लेगा, ठीक है। और जो टिल्डा का साइन है हमारा रूट फोल्डर है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम। ये एंट्री हो गई आपकी इमेज अपलोड की। अब डेटाबेस में एंट्री करनी है, डेटाबेस में एंट्री करनी, तो आपको उसके लिए भी दो तीन चीज़ें चाहिए, बट पहले जो हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई अपलोड हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे कंटेंट के अंदर इमेजेस का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। मैंने कहा एक न्यू आइटम नहीं बल्कि एक न्यू फोल्डर, राइट क्लिक किया, न्यू, ऐड न्यू फोल्डर, और नाम क्या रख दिया, इमेजेस, IMAGES, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हमारे MVC के प्रोडक्ट के अंदर, तो शॉपिंग कार्ट के अंदर कंटेंट के अंदर इमेजेस के नाम का एक फोल्डर है जो कि अभी खाली है, ठीक है। एप्लीकेशन रन करते हैं, चेक कर रहे हैं कि ये पोस्ट होता है या लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन, ठीक है। तो मैं प्रोडक्ट्स पे गया, अब ये क्रिकेट बैट के लिए मैं इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, इमेजेस पर गया, मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट की, लेट्स से ये इमेज है, सेव किया। तो हमें रिडायरेक्ट करना है, मैंने व्यू नहीं देना सिर्फ, क्योंकि इंडेक्स का व्यू को ID चाहिए होती है। लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम प्रोडक्ट पे गए और हमने क्रिकेट बैट में इमेज अपलोड करना चाहिए। ये मैंने यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट करके सेव किया, तो ये इमेज अपलोड हो गई। अच्छा, हमने कोई मैसेज पास नहीं किया, वो हम चाहें तो कोई पॉपअप वगैरह अलर्ट पास कर सकते हैं। देखते हैं कि इमेज अपलोड हुई, जी हाँ, ये इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इमेज अपलोड तो हो गई। अब इस इमेज को हमें डेटाबेस में भेजना है, ठीक है। डेटाबेस में एंट्री करनी है, तो डेटाबेस के अंदर मेरे पास किस तरह एंट्री होगी, ठीक है, वो देखते हैं।
मैंने यहाँ पर TBL images का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मैंने कहा obj डॉट इमेज का नाम, तो इमेज का नाम मुझे मिलेगा फाइल डॉट फाइल नेम्स, ठीक है। कोई इशू इसमें? एक चीज मुझे इसको और देनी है, वो क्या है? प्रोडक्ट की आईडी। अब मसला ये है कि ये जो आईडी है ये मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही, ये मुझे नहीं मिल रही, इस वक्त मेरे फॉर्म में ये आईडी मौजूद नहीं है। तो ये कैसे पास होगी? मैं यहाँ से इस जगह पर इस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप हिडन रख देता, इनपुट टाइप हिडन, जो नजर ना आए, हो तो सही, नजर ना आए, ठीक है। और इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ आईडी, ओके, ताकि इसके अंदर, और वैल्यू जो है वो मैं कहाँ से पास करूँगा? वैल्यू मैं कहीं से ही पास कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ P में ही मौजूद है, ठीक है, और मेरे पास ऊपर URL में भी मौजूद है, ठीक है। दोनों तरीकों से पास कर सकता हूँ। तो ऐसा कर लेते हैं कि इस फॉर्म को उठाकर फॉर ईच के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। और फॉर ईच को इसके बाद बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है इसलिए एक ही बार आएगा, ये तो श्योर है इस पे बात ना, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर मैं @p.pid पास कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड? अब ये आईडी वहां पास हो जाएगी, कोई इशू? तो ये आईडी मुझे वहां पर एज अ वैल्यू मिल जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी। तो वो मैं यहाँ पर पास करूंगा कि obj डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू मेरा जो आईडी है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गया। ये होने के बाद अब मैं अपना ऑब्जेक्ट, अच्छा, अब जो मेरे पास एंटिटी है वो है db के नाम से, db.tbl images डॉट ऐड, ये इंसर्ट की क्वेरी हो गई, क्या चीज? मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये ऐड कर दें, और फिर db.save changes, ये इंसर्ट का डेटा, ठीक है जी, कोई इशू? परफेक्टली इंसर्ट डेटाबेस में भी हो गया। फॉर द चेकिंग पर्पज हम इसको मजीद अभी टेस्ट करेंगे, ठीक है। कि एक चीज और है मेरे जहन में कि जब हम यहाँ आए तो ऑलरेडी जो इस वाले प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड हुई है वो भी नजर आ जाए। वो कैसे होगा कि जब हम यहाँ आए तो ये प्रोडक्ट की इमेज तो है हमारे पास, ठीक है, तो क्यों ना हम तमाम इमेजेस भी पास कर दें, तमाम इमेजेस भी पास कर लें, ठीक है। कैसे? मैंने कहा भाई एक var imgs बनाया मैंने, इक्वल टू db.tbl images डॉट वेयर, वो उठाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक और लैम्डा एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, क्योंकि लाइन अलग है, यूज हो सकता है। l.pid बराबर हो जहाँ पर किसके? आईडी के। वो तमाम इमेजेस मेरे पास डेटाबेस से उठकर आ गई, समझ आ रही है? और उनको मैंने व्यू बैग के अंदर .imgs करके भेज दिया। उस टेबल से आने वाली तमाम इमेजेस जो इसी प्रोडक्ट की हैं वो आ गई imgs के अंदर, इमेजेस की पूरी रॉ आ गई, ठीक है। प्रिंट कैसे करेंगे ये परेशानी है ना, अभी करेंगे, नो इशू। दानिश का जो ये सवाल है बड़ा अच्छा है, नहीं ओएस का जो सवाल है, सॉरी, असल में दोनों का नाम लेना था तो मैंने कहा ले दो, ठीक है। हमारा तय हुआ था इनका नाम लेना है, वो मैंने ले लिया, @for each। अच्छा, ये बड़ी अच्छी क्लास है मेरी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा वरना मीडिया में मसला हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा भाई var i, ठीक है, इन कहाँ से @viewbag.imgs, तमाम इमेजेस आ गई। तमाम इमेजेस लाने के बाद यहाँ पर मैं एक डिव बना लेता हूँ ताकि अलग हो जाए ना एरिया, ठीक है। ये डिव बना दिया मैं ताकि एरिया अलग हो जाए, और एक HR की लाइन भी लगा दी मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। तमाम इमेजेस में इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा। कैसे? मैंने कहा img का टैग लगेगा। सोर्स में देखो, सोर्स कैसे पास होगी? सोर्स मैंने इस तरह पास की कि भाई कंटेंट के अंदर इमेजेस के, इमेजेस के अंदर, और यहाँ पर आकर @i.iname, ये इमेज का नाम, लग गई इमेज, ठीक है। और इन सबको एक ही साइज का करने के लिए मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 100 और हाइट भी दे दी। अब जिस पे भी मैं जाऊंगा ना उसकी इमेजेस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, जिसमें नहीं होंगी नहीं आएंगी। ओके, चला कर देख लेते हैं एप्लीकेशन रन की। तो हम यहाँ से इमेजेस
व्यू करने जाते हैं, ये हम गए। तो अब ये क्योंकि कोई इमेज इस वक्त अपलोड नहीं हुई है, वो जो हमने अपलोड की थी वो सिर्फ फोल्डर में भेजी थी, डेटाबेस में नहीं भेजी थी। तो हम टेस्ट कर रहे हैं दोबारा से। मैं यहाँ पर एक hg.jpg की इमेज अपलोड कर रहा हूँ, सेव किया मैंने, तो ये चली गई। अब जब क्रिकेट बैट में मैं दोबारा जाऊँगा तो ये देखें जो ऑलरेडी अपलोडेड इमेजेस हैं वो नज़र आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और इमेज अपलोड करता हूँ इसी प्रोडक्ट में, ये वाली देखें अपलोड हो गई, जब दोबारा जाऊँगा तो वो आ रही है। अंडरस्टैंड? अगर मैं यहाँ से बैक करता हूँ, अब ACCV प्रो में कोई प्रोडक्ट अभी तक अपनी इमेज अपलोड नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कोई इमेज शो नहीं हो रही। हम चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं कि नो इमेज अवेलेबल, और जब हम इमेज अपलोड कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये वाली इमेज अपलोड की, तो देखिए इसके अंदर नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इवन आई वॉन्ट टू कम बैक ऑन दिस पेज, मैं इस पेज पर भी आ सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के प्रोडक्ट पे भेज रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अलर्ट करना चाहूँ, मेरे पास सारे ऑलमोस्ट राइट्स मौजूद है। ओके, कोई इशू? अच्छा, यहाँ तक का हमारा काम आज का फिनिश हुआ। नेक्स्ट अब हम जो है फ्रंट एंड की बात करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड पे डेटा किस तरह शो किया जाएगा। अंडरस्टैंड?